हैव अ नाइस टाइम डियर स्टूडेंट्स। साथियों आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। साथियों ये ग्रामर का एक नया ही चैप्टर है ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम कहते हैं साथियों टू चेंज द फॉर्म। टू चेंज द फॉर्म यानी कि रूप परिवर्तन। साथियों आइए इस विषय की शुरुआत करते हैं, लेकिन इस विषय को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथियों आइए हम लोग समझते हैं ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन को मैं कहता हूं सब ब्यूटी पार्लर। क्या बोलता हूं? ब्यूटी पार्लर। यानी कि साथियों ब्यूटी पार्लर में जो भी महिला मेकअप के लिए जाती है उसको क्या कहता है, उसका रूप परिवर्तित कर दिया जाता है, लेकिन महिला वही रहती है। तो यहां पर भी क्या होगा, यहां पर आपको दिया गया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस यानी वाक्यों का रूप परिवर्तन। यानी वाक्य तो वही रहना चाहिए, वाक्य का भाव वही रहना चाहिए, लेकिन वाक्य के रूप में परिवर्तन हो जाएगा। वाक्य का भाव वही रहना चाहिए, लेकिन वाक्य के रूप में परिवर्तन हो जाएगा। तो साथियों यहां पर इसका हम लोग डेफिनेशन देंगे कि साथियों दिए गए वाक्य का उसके भाव में बिना परिवर्तन किए वाक्य का रूप बदल देना ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है ना। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कहलाएगा। तो साथियों कहा जाएगा कि दिए गए वाक्य के भाव में बिना परिवर्तन किए उसके रूप को बदल देना ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। अगर आपको किसी ने यह कहा कि दिए गए वाक्य के अर्थ में परिवर्तन किए बगैर, तो साथियों अर्थ में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, लेकिन भाव अगर आप देखेंगे तो भाव में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होगा। तो आप जब भी डेफिनेशन लिखें कभी अर्थ नहीं लिखेंगे दिए गए वाक्य के अर्थ में बिना परिवर्तन के, आप बल्कि ऐसा कहेंगे कि दिए गए वाक्य के भाव में बिना परिवर्तन किए उसके रूप को बदल देना ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि साथ टू चेंज द फॉर्म, यानी जिस फॉर्म में जिस रूप में दिया होगा उस रूप को चेंज कर देंगे विदाउट चेंजिंग इट्स सेंस, बिना उसके भाव में परिवर्तन किए बगैर। तो साथियों यहां पर हम लोग समझते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का कितना महत्व है। साथियों जितना महत्व सिंथेसिस का था उतना ही ज्यादा महत्व इसका भी है, यानी आपके ट्रांसफॉर्मेशन का भी है। तो आइए साथियों समझ लेते हैं कि इसमें हमें कौन कौन सी टॉपिक को पढ़ना है। तो हम लोग पहले टॉपिक जो पढ़ेंगे साथियों सेंटेंस कंटेनिंग एडवर्ब टू, यानी दिए गए वाक्यों में एडवर्ब टू होगा, उसका क्या करना है साथियों वो हम आगे बताएंगे। अगला टॉपिक होगा इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंटेरोगेटिव। नेक्स्ट टॉपिक होगी इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। नेक्स्ट टॉपिक इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट टॉपिक इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। नेक्स्ट टॉपिक इंटरचेंज ऑफ वन पार्ट ऑफ स्पीच विद अनदर। और लास्ट टॉपिक होगी साथियों इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस। तो साथियों इतनी सारी टॉपिक आपको पढ़ना है, तो चलिए वीडियो को पॉज करिए, फटाफट इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए साथियों। और नोट करने के पश्चात हम लोग समझ लेंगे साथियों कि आपको इतनी सारी टॉपिक पढ़नी है। तो यहां पर बस आपको मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको साथियों एक एक बात समझाई जाएगी, एक एक हेडिंग को उसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना वो सारी बात बताई जाएगी। तो चलिए साथियों यहां से मैं इस वीडियो की करता हूं समाप्ति। वीडियो समाप्त करने से पहले आप सभी लोगों से फिर से एक बार निवेदन, जिनको भी आप चाहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे प्रकार से सीखें, जो ग्रामर अच्छे प्रकार से सीखना चाहते हैं साथियों, उन सभी तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। ज्ञान बांटते रहिए क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।